इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आजादी सहाफत पर एक और हमला। 24 न्यूज की आवाज दबाने की एक और कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने 24 न्यूज के सहाफी एहतशाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। सहाफी एहतशाम कियानी को पुलिस ने थाना रमना मुंतकिल कर दिया। सहाफी एहतशाम कियानी मरियम नवाज की पेशी की कवरेज के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता रहे हैं, आजादी सहाफत पर एक और हमला किया गया है। 24 न्यूज की आवाज दबाने की एक और कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने 24 न्यूज के सहाफी एहतशाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। सहाफी एहतशाम कियानी को पुलिस ने थाना रमना मुंतकिल कर दिया। सहाफी एहतशाम कियानी मरियम नवाज की पेशी की कवरेज के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको बताते चलें कि सहाफी एहतशाम कियानी को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, आजादी सहाफत पर एक और हमला किया गया। 24 न्यूज की आवाज दबाने की एक और कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने 24 न्यूज के सहाफी एहतशाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। सहाफी एहतशाम कियानी को पुलिस ने थाना रमना मुंतकिल कर दिया। सहाफी एहतशाम कियानी मरियम नवाज की पेशी की कवरेज के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि सहाफत पर हमला किया गया है? देखिए, ये इस बात से एक बात और बहुत वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत की अपनी नाअहली, उनकी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, उसको छुपाने के लिए वो मीडिया की आवाज़ दबा के ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बुराइयां या उनकी कमियां, उनकी खामियां अवामुन नास तक ना पहुंचे। ये वो थर्ड क्लास खटखंडे हैं जो हमने माजी में देखा था कि मिलिट्री डिक्टेटर्स जो होते थे वो इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये इमरान खान साहब एंड कंपनी जो है, ये सिविलियन अपने आप को क्लेम करते हैं, लेकिन इनकी हरकत मीडिया के हवाले से सारी वही हैं जो फौजी डिक्टेटरों की हुआ करती थी। लेकिन ये उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे उनका कोई फायदा तो खैर होने नहीं जा रहा, लेकिन जिस किस्म की लान तान पूरी दुनिया में और इस वक्त पूरे मुल्क में उनके ऊपर हो रही है, उसका उन्हें अंदाजा लगाना चाहिए। उनके वो जो सो कॉल्ड एक पूरी की पूरी फौज है तर्जमानों की, उन्हें बताना चाहिए कि जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया को गैग करने के लिए, मीडिया की आवाज दबाने के लिए, उससे उनकी पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मीडिया के हवाले से क्या कहती हैं, मेरे ख्याल से इमरान खान के पास ना वक्त है पढ़ने का, ना वो ये जानना चाहते हैं। वो सिर्फ एक विशियस सर्कल में घिरे हुए हैं और उनको ये तासुर दिया जा रहा है कि मीडिया की आवाज आप दबा देंगे तो आपकी सारी बुराइयां जो हैं वो छुपी रह जाएंगी। मेरे ख्याल से उनकी ये भी ख्वाहिश जो है वो बहुत जल्द दम तोड़ने वाली है, इसलिए कि मीडिया को माजी में भी गैग करने की कोशिश की गई है, कभी नहीं कोई कामयाब नहीं हुआ और ना ही ये कोशिश कामयाब होगी। अब ये इस तरह के जो हथकंडे है जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया है कि एक रिपोर्टर जो कोर्ट का रिपोर्टर है, जिसको पूरा अमला कोर्ट का जानता है, तो वहाँ की मुकामी पुलिस जानती है, उसके साथ इस किस्म का सलूक जो है ये इनकी बहुत ही घटिया सोच की नुमाइंदगी करता है। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा साहब, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया है। इससे पहले भी 24 न्यूज़ पर भी हमले किए गए, उसके अलावा मुख्तलिफ दीगर चैनल्स हैं उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो जो कुछ आज एहतशाम कियानी के साथ हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तसलसल है पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त पर हमलों का, जो कि पिछले इंतखाबात से पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है। आज एहतशाम कियानी के साथ हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि बिलाल फारूकी को किस तरीके से कराची में उठा के ले गए, किस तरह से कुछ और सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे हुए, अफसार आलम के खिलाफ हुआ, आपने देखा कि सत्तूर के खिलाफ हुआ। आज अदालत, खुली अदालत, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है लेकिन अमलन एक मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। और अब जबकि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक इत्तेहाद वजूद में आया है और उसकी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो हुकूमत है बिल्कुल फिस्ताई हथकंडों पर उतर आई है। और मुझे खदशा ये है कि ये जो तलखी अयाम है ये अभी और बढ़ेगी और भी मजीद हमले होंगे। ये इम्तिहान है पाकिस्तान में
उन जजेस के लिए और उन अदलिया के अरकान के लिए जो अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो वो उन पुलिस वालों को बुलाकर उनसे पूछें तो उनको हिदायत इस तरह की किसने दी थी। यकीनी तौर पर इसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि पुलिस इस तरह की ये जो कुछ हुआ है ये गुंडागर्दी है। इस तरह की गुंडागर्दी और तशद्दुद ये बगैर अहकामात के नहीं होता, खुद ब खुद ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तो मैं एक तरफ ये समझता हूँ कि ये तसलसल है, मुसलसल सेंसरशिप का ज़माना है, चैनल 24 बंद है, बहुत सारे चैनल्स पर पाबंदी है। कल हमारे साबिक गवर्नर हमने देखा मोहम्मद जुबैर प्राइम टाइम 8 बजे के शो में काशिफ अब्बासी के, उन्होंने जब बलूचिस्तान हुकूमत की डिसमिसल की बात की तो उनकी बात जो है वो खामोश करा दी गई, म्यूट कर दिया गया। इसी तरह से हमने देखा कि कल आरिफ निजामी साहब के प्रोग्राम के अंदर जब बात हो रही थी तो उस वक्त जो है वो चैनल जो है वो अब्दुल कादिर बलोच साहब जो है तो वो उनको खामोश किया गया। तो ये एक तसलसल है, आप ये देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इजाफा आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो सहाफ़ी हैं वो मुतहद हों और इस तरह के जो हमले हैं जो गैर आईनी हैं और गैर कानूनी हैं उनके खिलाफ जो है वो खड़े हों, और जो सियासी जमातें हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ये जो एक गैर आईनी हथकंडे, फिस्ताई हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका मुकाबला करें। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नबी चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब बताइएगा, हमेशा 24 न्यूज़ को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं? जी बिल्कुल, ये हुकूमत जब से आई है तो ये तो उन्होंने तय कर लिया है कि मीडिया को बहैसियत इदारा निशाना बनाना है, और इन्होंने अपने इन अज़ाइम को कभी छुपाया नहीं है। इनके जो पहले वज़ीर इत्तलाआत थे, जो कई पार्टियां बदल चुकी हैं, सियासी खाना बदौली ने कहा जाता है, उन्होंने आते कह दिया था कि मीडिया के मुतालिक हमारी पॉलिसी क्या होगी। और उसके बाद हमने देखा कि ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेल बनाए गए। मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए रियासती खर्चे के अंदर पर सोशल मीडिया सेल भी बनाए गए, एक कैंपेन लॉन्च की गई, और जो चैनल सच बोलते हैं और सच दिखाते हैं, ज़ाहिर है मीडिया का तो काम ही ये है कौम को हकायक से आगाह रखना की सूरत हाल से। जो इस निज़ाम के मुताबिक मुस्बत खबरें जो ये निज़ाम समझता है वो पेश नहीं करते, वो इनको जहर लगते हैं। हालांकि ये इनके फायदे के लिए हैं। ये मुल्क को जिस सिमत में लेके जा रहे हैं, हालात आने वाले दिनों में जितने खराब होने जा रहे हैं उसका तस्वुर किया जा सकता है। जो सियासी तजज़ियाकार हैं, जो बाशूर लोग हैं, उनको साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा बहरान हर हवाले से मुआशी तौर पर मुल्क को इन्होंने क्लाश कर दिया है और जेरे नगी कर दिया है आलमी ताकतों के। कश्मीर वाला मामला आपके हाथ से निकल चुका और बहुत सारे मसाइल पैदा होने जा रहे हैं मुल्क के अंदर, और आप देख रहे हैं कि जो निशानदेही करने की कोशिश करता है उसकी बात सुनने की बजाय उसे निशाना इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। चैनल 24 ने हमेशा सच्ची खबरें दी, बर वक्त खबरें दी, इसलिए ये इनकी आंखों में ज्यादा खटकता है। आज आलम यह है कि मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के जो मालिक हैं वो बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी वजह के, अब 200 दिन होने वाले को गिरफ्तार हुए, वो अंदर हैं। कमाल हो गया यानी कि, और कोई पूछने वाला नहीं है। वकला की तमाम बड़ी तंजीमें जो हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार, बल्कि जिली जो वकला की तंजीमें हैं वो भी इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि इंतहाई बोदा केस है, वो भी अंदर हैं। आज जो इख्तियाम कहने के साथ वाक़या पेश आया है, ये बुनियादी तौर पर एक पैगाम है कि आने वाले दिनों में हम मीडिया पर मजीद सख्ती करेंगे। सख्ती ये सिर्फ इतनी नहीं होगी कि आया केबल का स्विच खींच दिया और वहां से आप बंद करा दिया, कैमरा से आपको नोटिस दिला दिया, कोई पेशावर दरख्वास्त गुजार खड़ा करके आपको कुछ खत्मा करा दिया और आप पर कोई एंटी टेररिज्म की जो दफात हैं वो लगा दी गई।
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پولیس یا FIA یا اینٹی نارکوٹکس بھی میں تو سمجھتا ہوں جتنا فورس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ سارے حربے استعمال کریں گے. تو اب یہ ہمیں تو بڑا نظر آ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم بھی قلم کے سپاہی ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں. پاکستان سے ہمیں محبت ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے اندر وہی مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے جس کا خواب اس کے بانیان نے دیکھا تھا. تو اس لیے ہم پوری ہمت سے، پورے عزم سے، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کریں گے. اور بات وہی ہے کہ جو لائک مائنڈیڈ سیاست صافی ہیں اور لائک مائنڈیڈ سیاستدان ہیں ان کو ایک طرف ہو کے اب بڑا فوکس ہو جانا چاہیے. پاکستان میں اب پولیٹیکل ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ معاملہ آگے بڑھے گا. تو ہم سب کو ایک ہو کے پاکستان کو بچانے کے جو آئین کے جو بالادستی ہے اس کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا. ریاست کے جو ستون ہیں ان کو طاقت فراہم کرنے کے لیے ہم نے ججوں کی حفاظت کرنی ہے، ججوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے. ہم نے پریس فریڈم کی حفاظت کرنی ہے، پریس فریڈم نے ہماری اور عوام کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے مقننہ کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب بہت شکریہ. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم بخاری صاحب موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے 24 نیوز کے رپورٹر احتشام کیانی کو گرفتار کر لیا. سینئر تجزیہ کار حامد میر نے احتشام کیانی کی گرفتاری کی پرزور مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے صحافیوں پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. 24 نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. تمام راستوں کو بند کیا ہوا ہے اور وکلا اور صحافیوں کو چیف جسٹس صاحب کی ہدایت کے باوجود اندر جانے سے روکا جا رہا تھا. تو اس پر جب جو چینل 24 کے رپورٹر ہیں انہوں نے جب پولیس کو بتایا کہ میں تو یہاں پہ روز آتا ہوں اور میں تو کورٹ رپورٹر ہوں تو مجھے جانے دیں، تو پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کر کے تھانہ رمنا بھیج دیا. تو جب ہمیں کورٹ میں یہ پتہ چلا تو جو دیگر کورٹ رپورٹر تھے انہوں نے بھی اور میں نے ہم نے چیف جسٹس صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور ہم نے کہا جی کہ آپ ہمیشہ سے آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو آج تو یہ کورٹ کی حدود کے اندر سے ایک رپورٹر کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس پر انہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ جو بھی اعلیٰ پولیس افسر اویلیبل ہے اس کو بلایا جائے. تو پھر تھوڑی دیر میں ایک سینئر افسر جو ہے وہ وہاں پر آ گئے اور پھر چیف جسٹس صاحب جب چیف جسٹس صاحب نے ان کو یہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ گاڑی کی پارکنگ کے تنازع پہ یہ ہوا. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا تنازع ہے اور آپ نے ایک جرنلسٹ کو گرفتار کر کے تو آپ نے تھانے میں بھیج دیا ہے. تو انہوں نے ان کو ریلیز کرنے کا حکم دیا. پھر اس موقع پہ کچھ وکیلوں نے بھی پولیس کے بارے میں شکایات کی لیکن پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو احتشام کیانی ہے چینل 24 کے رپورٹر ہیں ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے. تو اب ہم اس وقت سے یہیں پر ہیں اور اب کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ تھانے میں گئے ہیں، ان کو لے کے آ رہے ہیں اور دوبارہ اب ان کی رہائی کا حکم تو ہو چکا ہے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ان پر تشدد کیا گیا ہے تو تشدد کے ذمہ دار جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو جیسے ہی وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کو دوبارہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش کریں گے. چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے بڑے واضح ریمارک دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت خطرے میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس معاشرے میں سے آزادی صحافت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ججز کو کی ذات پر آپ کوئی بھی الزام لگائیں ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو زیر سماعت مقدمات ہوتے ہیں اس کے میرٹ پر گفتگو سے ذرا آپ احتیاط کیا کریں. انہوں نے مجھے اس میں خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنی تجاویز دیں. لیکن جہاں تک آزادی صحافت کا مسئلہ ہے، صحافی کو گرفتار کرنے کا مسئلہ ہے، ان پر جھوٹے الزامات لگانے کا معاملہ ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے واضح ہدایات جاری کی ہیں آج کہ اسلام آباد پولیس کو اس قسم کے معاملات سے دور رہے اور پرہیز کرے جھوٹے الزامات لگانے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عطا من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمیں ایک تفصیلی ججمنٹ دیں گے جس کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں مجھے امید ہے کہ وہ آزادی صحافت کو پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں واضح آرڈر بھی جاری کریں گے. جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے 24 نیوز کے رپورٹر احتشام کیانی کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی سے روکنا غیر آئینی ہے. انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت کی فسطائیت اور آمریت آئین، قانون، جمہوریت اور شہری آزادی کو رون رہی ہے. میڈیا پر ڈنڈے برسا کر سچائی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا.
मीडिया को तशद्दुद का निशाना बनाने और गिरफ्तार करने वालों को सजा दी जाए और कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। मीडिया और आज़ादी सहाफत के हक के साथ हैं और मीडिया के साथ मिलकर फस्ताई हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज भारा कहू से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब काफिले की सूरत में रवां दवा हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। तो आपको बता रहे हैं, मरियम नवाज बाराकहू से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब काफिले की सूरत में रवां दवा है। कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया। इस काफिले के साथ कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि मरियम नवाज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। मरियम नवाज के हक में और नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए हैं, जबकि मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया है। कसीर तादाद में कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती कर रही हैं। मरियम नवाज बाराकहू से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब काफिले की सूरत में रवां दवा है और इस काफिले में कारकुनान की भी कसीर तादाद मौजूद है जो कि हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए हैं, पार्टी परचम उठाए हुए हैं और मरियम नवाज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज हाई कोर्ट पहुंच गई। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज हाई कोर्ट पहुंची हैं, उनके साथ कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम नवाज पहुंची हैं, कारकुन उनके साथ बाराकहू के साथ काफिले की सूरत में मौजूद हैं, उनके साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। मरियम नवाज और पार्टी के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स हैं। मरियम नवाज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया था। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो आपको बता रहे हैं, मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। इससे पहले मरियम नवाज बाराकहू से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवा दवा थी और अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल भी किया और मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर अपने कारकुनों को जो है सलाम भी पेश किया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। सदाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं। सदाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई थी, उसमें खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। उनकी जानब से बड़े ही इस्तकबाल जो है वो मरियम नवाज का किया गया है और गुलाब के फूलों से उनको यहाँ पे इस्तकबाल किया गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस और जो लीगी कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है वो मामूली झड़प भी हुई है। जो कारकुनान थे उनकी यही कोशिश थी कि वो मरियम नवाज के साथ जो हाई कोर्ट का अहाता है वहाँ पर जा सकें, लेकिन पुलिस की जानिब से कुछ रुकावटें भी लगाई गई हैं और भारी नफरी तैनात थी। कारकुनों को तो यहाँ पर रोक लिया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी का अमला है मरियम नवाज के साथ, सिर्फ और सिर्फ उस अमले को जो है वो हाई कोर्ट तक जाने की इजाजत दी गई है और अब मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। जी अच्छा सदाम, ये बताइएगा, लास्ट टाइम जब मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी तो पार्टी कायदीन थे वो शिकवा करते नजर आ रहे थे कि उनको हाई कोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी गई, कारकुनों के साथ उनको पीछे ही रोक लिया गया। तो इस दफा क्या सूरत हाल है? क्या जो 7 कायदीन थे वो मरियम नवाज के साथ गए हैं या उनको फिर से रोक लिया गया? जी देखें, आज भी जो यहाँ पर मरियम नवाज से पहले जो लीगी कारकुनान पहुंचे थे उनको भी रोका गया। जो इसके अलावा जो दीगर लोग जो मरियम नवाज के साथ आज यहाँ पर पहुंचे थे उनको, उनमें से जो सिक्योरिटी अमले के साथ जो गाड़ियां, 3 गाड़ियां जो थी वो मरियम नवाज के साथ थी, इन 3 गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा जो दीगर तमाम लोग हैं उनको जो G10 वाला इशारा है वहां पर रोक दिया गया था और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं, बिलखुसूस जिस तरह के फैजाबाद है, वहां पर भी इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात की गई थी ताकि कारकुनों को वहां पर भी रोका जाए। कारकुनों को किसी भी सूरत जो है वो पहले इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका जा रहा था और अब जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चारों तरफ में पुलिस की भारी नफरी, करीब 650 के करीब जो है वो अफसरान और एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी सदाम, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज की अपोजिशन लीडर और चचा शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। ट्वीट पैगाम में कहा, उस शख्स को मुबारकबाद जिसने कौम की अनथक और बेगर्ज खिदमत की।
انہوں نے کہا کہ اس شخص کو سالگرہ مبارک جو بدترین سیاسی اور ذاتی انتقام کے باوجود بھائی سے وفا کی مثال بنا رہا۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، اپوزیشن لیڈر اور چچا شہباز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹ پیغام میں کہا کہ اس شخص کو مبارکباد جس نے قوم کی انتھک اور بے غرض خدمت کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ شہباز شریف 23 ستمبر 1951 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ میاں شہباز شریف 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 2018 کے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور قائد حزب اختلاف بنے۔ لائن آف فیلڈ ریفرنس پر اپیلوں پر سماعت۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کی اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کیس کی سماعت کریں گے، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر سے۔ ایون فیلڈ ریفرنس پر اپیلوں پر سماعت مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کی اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کیس کی سماعت کریں گے۔ مریم نواز ہائی کورٹ پہنچی ہیں، کارکن ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ کارکنوں کو ہائی کورٹ داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایون فیلڈ ریفرنس پر اپیلوں کی سماعت ہے۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کی اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کیس کی سماعت کریں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے۔ قافلے کی صورت میں بھارا کاہو سے مریم نواز کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، جبکہ لیڈر بھی کارکنان کے ساتھ موجود تھے اور اظہار یکجہتی کیا گیا، ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے ٹویٹ میں نواز شریف اور شہباز شریف کے مابین کسی قسم کے اختلافات کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایک تھے، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، ایسے کئی آئے اور کئی گئے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے مابین کسی قسم کے اختلافات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اپوزیشن ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے متحد ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے دو ٹوک موقف دہرا دیا۔ کہتے ہیں استعفوں پر مشاور جاری ہے، ملک میں گڈ گورننس کا نام و نشان تک نہیں، چاہتے ہیں منتخب اور جائز حکومت اقتدار میں آئے۔ پاکستان بحیثیت ریاست کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو اس سیاسی اقتصادی بحران سے نکالیں، ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں، ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے۔ جعلی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بھی اور اس کی نااہلی اور نالائقی بھی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی۔ گڈ گورننس کا نام و نشان۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔